ये कहानी एक सेठ जी की है जो कि उनके घर में कोई बच्चा नहीं हो रहा था। वो भगवान से बहुत प्रार्थना करते थे, बहुत मंदिर जाते थे, बहुत मस्जिद जाते थे। वो जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान एक तो औलाद दे दो, एक औलाद दे दो ऐसी जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सके। तो वो सेठ जी मनाते मनाते भगवान को एक दिन दया आ गया कि इसे दे ही देता हूँ। बहुत प्रार्थना करता है मेरे आगे, बहुत ही प्रार्थना करता है। अमीर है तो क्या हुआ, बस मांगता तो है ना, भीख तो मांगता है ना मुझसे। तो भगवान की दया दृष्टि उस पर पड़ गई। तो सेठ जी को तो एक दिन एक पुत्र की प्राप्ति हुई उस सेठ जी को। सेठ जी बहुत खुश हुए कि मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन लिया, मेरे परमात्मा ने मेरी पुकार सुन ली। तो बहुत खुश हुए, गए मंदिर प्रणाम किए, बहुत बहुत शुक्रिया किए, बहुत बहुत शुक्रिया किए, दान दिए, धर्म किए। घर आए, घर आने के बाद जैसे जैसे बड़ा हो रहा उसकी सारी इच्छा पूरी कर रहे हैं। जो कहता वो कहने से पहले ही सेठ जी लाकर उसको थमा देते। उस बच्चा जब 3-4 साल का हुआ वो कहता मुझे वो चाहिए पापा, मुझे वो चाहिए पापा, मुझे वो चाहिए पापा, मुझे वो गाड़ी चाहिए, मुझे वो घोड़ा चाहिए, मुझे वो चाहिए। सेठ जी तो सेठ जी, एक ही औलाद था। सेठ जी लाकर तुरंत उनसे कहने से पहले अरे रुक रुक बेटा मैं हूं ना, तुरंत जाते थे सेठ जी उस सामान को लाकर उस बच्चे को देते थे, जाकर लाते थे देते थे। जब वो 5 साल का हुआ, 5 साल का हुआ तो वो थोड़ा जानकार हो गया कि मेरे डैडी मेरी मम्मी कुछ दुनिया के बारे में थोड़ा शिक्षा मिल गई, पढ़ने लगा, स्कूल जाने लगा। तो वो सेठ जी हर इच्छा उसकी पूरी करते थे। तो सेठ जी का एक दुकान था बहुत बड़ा सा, उस सेठ जी उस दुकान पे जाते थे, रोज आना जाते थे। एक दिन अपने बच्चे को साथ ले गए तो वो काम कर रहे थे दुकान। उनका शौक था, अमीर तो थे ही मगर उनका शौक था कि मैं दुकान पे रहूं। तो सेठ जी लिख रहे थे कुछ, उस बच्चे को उस दुकान के बाहर एक कौवा दिख रहा था। तो वो बच्चा बैठा हुआ था, तो देखने के बाद कहता था पापा पापा कौवा, पापा कौवा। वो सेठ जी कहते थे हाँ हाँ बेटा कौवा, हाँ बेटा कौवा। सेठ फिर बच्चा कहता था पापा कौवा, पापा कौवा, हाँ बेटा कौवा कौवा, हाँ बेटा कौवा, पापा कौवा। तो सेठ जी का बेटा हाथ पकड़कर सेठ जी को बाहर ले जाने लगा खींच कर, पापा कौवा, पापा कौवा। तो सेठ जी कहने लगे हाँ बेटा वो कौवा है, मैं देख रहा हूँ कौवा है कौवा है। तो वो बार बार बेटा कहता उनका कि कौवा पापा कौवा पापा कौवा पापा। वो सेठ जी मिलाते गए, हाँ कहते गए कि हाँ बेटा कौवा, हाँ बेटा कौवा, हाँ बेटा कौवा। सेठ जी भी बोलते गए, उसका जवाब देते गए। उनको क्रोध नहीं आया, उनको अहंकार नहीं आया, उनको क्रोध नहीं आया कि क्रोध में उस बच्चे को थप्पड़ लगा दे, नहीं, उनको क्रोध नहीं आया। उस प्यार से एक औलाद हुआ है तो उसका क्रोध क्या करेंगे, मारेंगे क्या, हर इच्छा उसकी पूरा करते थे। पापा उनके सेठ जी बहुत समझदार थे। वो जितनी बार बच्चा बोला कि कौवा कौवा पापा कौवा पापा कौवा पापा कौवा, सेठ जी एक कॉपी पर उस शब्द को पापा कौवा पापा कौवा पापा कौवा पापा कौवा पापा कौवा सभी शब्द को वो सेठ जी एक कागज पे लिख दिए। जब 100 बार बोला वो बच्चा तो वो पूरा कंप्लीट कर उसे बंद कर एक कॉपी में रख दिए। तो सेठ जी का बेटा कुछ समय बीता तो बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद उसकी शादी हो गई, सेठ जी बूढ़े हो गए, बच्चा जवान हो गया, बहुत बड़े पदवी पर। तो कहते हैं ना कि मुझे नेता का पदवी चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो मुझे मिनिस्टर बनना है, तो मुझे प्रधान गांव का बनना है, मुझे ग्राम सभा का पूरा विकास करना है। तो वैसे कोई पदवी उसे मिल गया। घर पे आता, बड़ा हो गया था, जवान हो गया था, घर पे आता तो माता पिता से, सेठ जी से, न सेठानी से कुछ नहीं बोलता था, कुछ उनसे एक शब्द नहीं बोलता था। इंसान अगर बड़ा बन जाए, अगर कुछ पदवी मिल जाए, कुछ धन दौलत ज्यादा मिल जाए तो उसको अहंकार होने लगता है। ऑफिस जाता, घर आता, मगर सेठ जी से, सेठानी से कोई बातचीत नहीं करता था। थोड़ा थोड़ा उनसे बोलता था कि हाँ ये काम हो गया, वो काम हो गया, हाँ छोड़िए ये सब फालतू की बातें हैं। अगर सेठ जी कहते थे कि जा बेटा थोड़ा दान धर्म कर दे, बेटा वो देख अतिथि आया हमारे घर पे, उसे कुछ दे दे, कुछ दे देकर विदा कर दे, अरे छोड़िए ये सब फालतू की बातें हैं। पत्नी आ जाती है तो बेटे की स्वभाव ही चेंज हो जाता है। आपको मालूम ही है, आपके भी होंगे या दुनिया में आप देख रहे होंगे, गांव पड़ोस में देख रहे होंगे, पत्नी आ जाती है किसी की तो उसका स्वभाव चेंज हो जाता है, अंदर की बदलाव आ जाता है कि बदल जाता है इंसान। तो सेठ जी सेठानी को चलन होने लगा अपने बच्चे। सेठ जी उस बच्चे को अपने सही शब्द बोलते थे, जो भी बोलते थे बेटा वो कर दे, बेटा वो कर दे, बेटा वो कर दे। तो बेटा कहता था बूढ़ा बैठा हुआ है घर में, कुछ नहीं कर सकता। तुम नहीं कर सकते क्या? अगर मुझसे बकवास करते हो, मुझसे फालतू की बातें करते हो, तुम बैठे हो जाकर उसको दो, जाकर मंदिर जाओ, दया धर्म करो तुम ही, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, ऐसा मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तो सेठ जी अपने बच्चे के ऑफिस में एक दिन गए, जाने के बाद वहाँ पे देखे कि मेरे बच्चे का कुर्सी है, मेरे बच्चे का कुर्सी लगा हुआ है, बहुत ऊंचा पदवी का है मेरा बच्चा। तो उस कुर्सी पर जिसपे उस सेठ जी का बच्चा बैठता था, उस पे जाकर वो सेठ जी बैठ गए। बैठने के बाद बच्चा आया तो कहने लगा ये बुढ़ा कब आ गया,
अंदर ही अंदर वो बच्चा, भगवान तूने कहाँ से इस बुढ़े को भेज दिया मेरे ऑफिस में, मेरे कुर्सी पर बैठ गया मेरे। अरे जन्म दिया है उसने, तेरा पिता है वो, पिता है वो तेरा, ऐसा सोच है तेरी, ऐसा बच्चों की आजकल ये सोच है कि पिता अगर मैं जो कर रहा हूँ टांग अड़ा दे तो बच्चा पिता को भी उल्टा शब्द बोलने लगता है, गलत शब्द बोलने लगता है पिता को भी, कि आप नहीं समझोगे जो मैं करता हूँ, आप हटिए यहाँ से, जाइए घर जाइए, आपका क्या काम है मेरे काम में टांग अड़ाना, जाइए यहाँ से, जाइए घर जाइए, घर जाइए। ये बुढ़ा कहाँ से आ गया? तो वो बच्चा सोचने लगा। सेठ जी अपने मन में मुस्कुरा रहे थे कि मेरा क्या सोचता है, आज मैं देखूंगा कि ये बच्चा मेरा क्या सोचता है। आज तो मैं बैठा हुआ हूँ उसको ऊंची पदवी पे जो भी है, तो उसके अंदर वो क्या भावना आती है, कैसा शब्द बोलता है मुझे, कैसा व्यवहार करता है मेरा बच्चा। तो वो सेठ जी को बच्चा कहने लगा कि आप क्या करने आए ऑफिस में, उम्र भाई 60, बुद्धि भाई नाटी, आप ये क्या कर रहे हैं मेरे ऑफिस में, क्या कर रहे हैं आप, घर पे रहना चाहिए आपको। तो सेठ जी को बहुत क्रोध आया कि मेरा बच्चा, जो कि मैंने भगवान से इसे प्रार्थना करके रोज जाता था मंदिर, रोज मस्जिद जाता था, रोज मैं संतोष से उनसे प्रार्थना करता था कि हे भगवान मुझे एक बच्चा दे दो, मुझे एक औलाद दे दो, पर मेरी औलाद ऐसी है जो कि मुझे नहीं चाहती कि मैं इसको ऑफिस में बैठूं, ये मुझे अनजाना समझता है, मेरा बच्चा होकर मुझे अनजाना समझता है। अंदर ही अंदर वो सेठ जी रो पड़े, उनका दिल रो पड़ा कि मेरा बच्चा कैसा बच्चा है, मेरा कैसा बच्चा है। हर इच्छा मैंने इसकी पूरी की, जब बचपन में एक कुछ भी मांगता उससे पहले मैं आकर उसको ला कर देता, अपने कंधों पर उसे मेला घुमाया, अपने कंधों पर ले जाकर दुनिया दिखाई। आज दुनिया में मुझे ही कुछ नहीं समझ रहा है मेरा बच्चा, आज मुझे ही नहीं कुछ समझ रहा, अनादर कर रहा है मेरा, मुझे ऐसा शब्द बोल रहा है, मैंने जिसे हाथों से खाना खिलाया है, मैंने जिसे रोटी चबाई है। तो सेठ जी को अंदर ही अंदर बहुत क्रोध आया। तो बच्चे को भी मुस्कुरा कर जवाब दिए, ठीक आओ बेटा बैठो यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ घर पे। तो वहाँ पे बहुत पुराने उनके मुंशी थे, उसी को बुलाकर वो सेठ जी कहने लगे कि ये कॉपी मैंने रखा था अपने दुकान में, उसे जरा लाओगे मुंशी। तो मुंशी उस कॉपी को लाया, कॉपी लाने के बाद उसमें जो भी लिखा था वो शब्द लिखा था कि पापा कौआ, पापा कौआ, पापा कौआ, पापा कौआ। वो रो रो कर उसको देख कर रोने लगे सेठ जी कि मेरे बेटे ने कौआ कौआ 100 शब्द बोले थे। इसे मैं लिख कर अपने जिंदगी में रखा हुआ हूँ कि मैं उसको याद दिलाऊंगा एक दिन, कि मेरा ही बच्चा था, कि आज मुझे अनादर कर रहा है, आज मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, मेरा बच्चा था मेरा। तो सेठ जी को बहुत रोना आया, बहुत रो रहे थे वो, अपने दिल में रो रहे थे। तो उस कॉपी को सेठ जी ले गए अपने बच्चे के पास, कहने लगे कि बेटा इसको जरा पढ़ोगे, 2 मिनट मुझे दोगे बेटा, 2 मिनट मुझे दोगे बेटा, अपने जिंदगी से मुझे 2 मिनट दे दो बेटा, अपने जिंदगी से। तो सेठ जी ले जाकर उस कॉपी को अपने बच्चे के पास रख दिए, कहने लगे कि बेटा जरा इसको पढ़ोगे क्या लिखा है। तो कहने लगा बच्चा कि ये आप क्या दिखाने लगे मुझे टाइम नहीं है, मुझे और भी काम करना है, पिताजी आप चले जाइए घर पे, पिताजी आप घर चले जाइए, मुझे और काम करना है, मुझे ऑफिस का काम पड़ा हुआ है, मुझे कर लूंगा, आऊंगा घर पे तो देख लूंगा जो भी आप लिखा है। तो वो सेठ जी कहने लगे 2 मिनट बेटा, बस 2 मिनट, ये जरा पढ़ लीजिए फिर मैं चला जाऊंगा। तो सेठ जी उस बच्चे को कहने लगे 2 मिनट दे दो बेटा। तो बेटा उनका कहने लगा ठीक है चल आइए, अच्छा दे दीजिए देखिए क्या लिखा है। पढ़ने लगे तो कहने लगे ये क्या लिखा है, कौआ कौआ कौआ, पिताजी कौआ। बचपन में आपको मालूम है बेटा, जब बैठे हुए थे, मैं दुकान पे बैठा हुआ था, काम कर रहा था, तो आप बैठकर मुझे कह रहे थे पिताजी कौआ, पिताजी कौआ, पिताजी कौआ। तो मैंने उस शब्द को इस नोट कर लिया इस कॉपी पे कि आपने बोला था, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपने देखिए यहाँ पर बोला है। मैंने उस समय आपको क्रोध नहीं किया था, आप पे आपको डांटा नहीं था कि ये क्या कौआ कौआ क्यों चिल्ला रहे हो, कौआ कौआ क्यों चिल्ला रहे हो। तो सेठ जी संजोग से उनको कौआ देख गया, तो वो बच्चा पढ़ रहा था, सेठ जी उस कौवे को देख कर कहने लगे बेटा देखो कौआ, बेटा देखो कौआ। अरे क्या कौआ, मुझे काम करने दीजिए, पढ़ लिया आपका कौआ कौआ जो लिखा है, पढ़ लिया ना, अब क्या करने आए, जाइए यहाँ से, चले जाइए। ऑफिस में आपके आने की क्या जरूरत थी, आप घर पे भी रह सकते, माँ के साथ रह सकते थे ना, आप वहाँ पर अपना दान धर्म ढोंग करना था, आप जाकर घर पे भी माँ के साथ कर सकते थे, यहाँ आने की आपको क्या जरूरत थी। क्या कौआ कौआ कह रहे हैं क्या, बेटा कौआ देख कौआ बैठा हुआ है, बेटा
कौवा बैठा हुआ है बेटा, कौवा बैठा हुआ है। तुझे याद है बचपन में तूने बोला था बेटा, आपने 100 बार बोला था मुझे कि पापा देखो कौवा, पापा देखो तो कौवा, पापा देखो कौवा। तो आपने देखा कि यहाँ पे भी कौवा है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ तो आपको दिखा रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ कि आप देखिए वहाँ पर कौवा बैठा हुआ है। सेठ जी बार बार कहने लगे, अपने बच्चे का हाथ पकड़ कर ले जाने लगे ऑफिस के बाहर कि बेटा देख कौवा। बेटा हाथ पकड़कर उस सेठ जी का झटक दिया, ऐसे सेठ जी गिर गए नीचे, जमीन पे गिर गए। सेठ जी रोने लगे, बिलक बिलक कर रोने लगे। भगवान तूने कैसा औलाद दे दिया मुझे, अगर नहीं देना तो तू मत देता ऐसी औलाद को। ऐसे औलाद दुनिया में बहुत पड़े हैं जो पिता माता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। अरे पिता है तुम्हारे, माता पिता जिसने जन्म दिया है, तुम्हारे लिए मन्नत मांगा है, तुम्हारे लिए नारियल फोड़ा है, तुम्हारे लिए सिर झुका है, सिर को फोड़ा है, तुम्हारे लिए कंधों को भी घिसा है, उन्होंने उंगली पकड़कर तुमको चलना सिखाया है, तुमको भूखा नहीं रखे हैं, खुद भूखा रहे हैं, उन्होंने अपने हाथों पे छालों को भी देखा है, मेहनत करके आपको इतना बड़ा किया है। मैं माता बहनों को देखता हूँ लिपस्टिक लगा लेती हैं, जाती हैं बाजार में तो क्या होता है उससे, माता पिता का बदनामी होता है, अट्रैक्शन होगा, अगले आदमी को अट्रैक्शन होगा वो देखकर। जो आप कपड़े पहनते हो, जो आप लिपस्टिक लगाते हो, जो भी श्रृंगार करते हो, आपको श्रृंगार नहीं करना चाहिए। जब तक आपका शादी नहीं हो जाता है तब तक उससे पहले लड़कियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ऐसा मैंने गुरु से ही सीखा है, अपने गुरु से सीखा है। अरे बच्चे आज के औलाद गलत संगति फ्रेंड पाले रहे, फ्रेंड फ्रॉड है, फ्रेंड कौन है, फ्रॉड है, साला फ्रॉड है, फ्रेंड फ्रॉड है। तो एक बच्चा सेठ जी को नहीं समझा, बहुत रोए। सेठ जी भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे परमात्मा ऐसा बच्चा किसी को मत देना इस दुनिया में, आपसे विनती करता हूँ। हाथ जोड़कर वो निवेदन करने लगे, उस ऑफिस में ही निवेदन करने लगे। उस बच्चे का ये देखकर मुझे नीचा समझता है, मुझे ढकेल दिया जमीन पे, मैं गिर गया, रोने लगे सेठ जी, बिलक कर रोने लगे। सेठ जी रोए, फिर चले गए। तो मेरे दोस्त समझिए कि पिता पिता होता है, माता माता होती है। पिता अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करता, पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करता, क्या क्या दुख नहीं झेलता, क्या उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, कंधों पर बिठाकर दुनिया को दिखाता है, अपने हाथों में छाला पड़ाकर अपने बच्चों की पालन पोषण करता है, उसको रोटी खिलाता है। आपने देखा होगा पहाड़ों में मजदूर जो है काम करते हैं अपने बच्चों को, अपने बच्चे के पालन पोषण करने के लिए वो अपने हाथों पैरों को सुख नहीं देते, अपने हाथों को हमेशा चलाते हैं, अपने पैरों को हमेशा चलाते हैं। मेहनत करते हैं। आप जैसे अमीर नहीं, कुछ बाप कुछ माँ आप जैसे अमीर नहीं है, आपके पिता जैसे अमीर नहीं है मेरे दोस्त। कुछ बच्चों को भोजन तक भी अच्छे से नसीब नहीं होता है, जो कि हम थालियों में छोड़ देते हैं। तो समझिए मेरे दोस्त, पिता पिता होता है, माता माता होती है, उनकी सेवा करना हमारा परमो धर्म है। धर्म को समझो, सनातन को समझो, अपने धर्म को आगे बढ़ाओ, भगवान को समझो, मंदिर को जाओ, कथा सुनो, सत्संग करो। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा हम करेंगे, धर्म हमारी रक्षा जरूर करेगा। तो धर्म की रक्षा करना सीखो। हर बच्चा मैं चाहता हूँ संस्कृति, जो भी गुरुकुलों में नहीं पढ़े हैं, जो भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है, हमारा संस्कृति क्या है। बच्चे के पिता को माता को समझाना चाहिए, अपने बच्चे को संस्कार देना चाहिए ऐसा कि वो सही दिशा चल सके, सही जो है सही मार्ग पर चल सके, आपको समझे। फ्रेंड से ना बात करे, फ्रेंड फ्रॉड होता है। लड़कियों से ना बात करे, मोबाइल पे लगे ना रहे। आप अगर हॉस्पिटल में तबियत खराब हो जा रहा है तो बच्चा मोबाइल में ही लगे जा रहा है। अरे व्हाट्सएप पे चैटिंग हो रहा है, फ्रेंड से गेम चल रहा है, फ्रेंड के साथ गेम चल रहा है। नहीं, गेम नहीं खेलना है। माता पिता को जाकर हॉस्पिटल में दवाई कराओ। माता पिता को समझो, परमात्मा है जिसने तुम्हें जन्म दिया। बस यही कहूंगा वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त।